देख रहे हैं, अपने में एकता बनाइए, एकता बनाइए। किसी पत्रकार का, किसी सरकार के आदमी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। क्यों नहीं आईएएस पदाधिकारी करता है, बड़े से बड़ा घोटाला हो जाता है, आईएएस का नाम नहीं आता है। एक छोटी सी गलती आईपीएस करता है, बात पर्दे के बाहर चली आती है, चर्चा में चली आती है। हमारा कार्य किसी पदाधिकारी की 7 जुलाई है, जिन दिन पीटीसी किए गए सिपाही को पुलिस मुख्यालय ने प्रमोशन दिया है, उसमें 37 सिपाही पीटीसी जो किए हैं, उनको भागलपुर सीनियर एसपी प्रमोद यादव ने आज पुलिस लाइन में कार्यक्रम कर स्टार लगाया है। क्या सीनियर एसपी कह रहे हैं और जिनको प्रमोशन मिला उनसे मीडिया कर्मी ने बातचीत की है, वह क्या कह रहे हैं। लेकिन एक गंभीर मामला और वैसे पदाधिकारी के खिलाफ खबर बना रहा हूं जिससे मेरे बेहतर संबंध, भागलपुर में ट्रेनिंग की, भागलपुर आईजी रहे और अभी बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के अतिरिक्त पद पर है, पुलिस चयन आयोग के भी अध्यक्ष है। 93 बैच जितेंद्र कुमार, जितेंद्र बाबू, 1 नहीं 2 नहीं, करीब 28 750 या 800 पदाधिकारी ने मुझे मैसेज किया है जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस से जुड़े हुए हैं और कई तरह का जिक्र किया है, प्रमोशन से लेकर तबादले तक। इस पर डीजीपी और राज्य सरकार और जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए। कई गंभीर बिंदु है जिसका मैं जिक्र करूंगा। पुलिस हेडक्वार्टर गया था, 100% यदि 100% बिहार में मानिए आईपीएस की संख्या 100%, तो 80% आईपीएस नाराज हैं। जितेंद्र बाबू आपसे नाराज हैं, पर्दे के पीछे का ये सच है। क्यों नाराज हैं आप देखिए। वो कुक जाता है, कुक है, बॉडीगार्ड है बिहार पुलिस शस्त्र का, आईपीएस के पास है, वो आप वापस ले रहे हैं। कभी किसी का वेतन रोकने के लिए आदेश जारी कर देते हैं, कभी कुछ आदेश जारी कर देते हैं, लेकिन आईपीएस को आप दिक्कत कर रहे हैं। आईपीएस होके, एक सीनियर आईपीएस होके, आईपीएस पदाधिकारी की आईपीएस होके परेशानी बढ़ा रहे हैं। एकता नहीं देखी जा रही है। पूरे देश में, हिंदुस्तान में ये चर्चा है कि आईपीएस में आपस में कभी बनाव नहीं रहा है। अपराध देखना है, अब क्रिमिनल को देखना है, वही दिमाग हो गया। आईएएस का दिमाग दूसरा होता है। आईएएस में कितना बड़ा घोटाला हो जाए, सृजन घोटाला, हिंदुस्तान का बड़ा घोटाला हो जाए, आईएएस पदाधिकारी चुप, कोई मीडिया को, कोई किसी पत्रकार को इस्तेमाल नहीं करेगा, कुछ नहीं बताएगा। चाहे रेसूश्री का मामला हो जाए, कितना बड़ा मामला हो जाए, आईएएस रैंक में एकता देखी जाती है, लेकिन आईपीएस पदाधिकारी की आपसी कमजोरी, आपसी जलन की भावना, ईगो का प्रॉब्लम आपस में मतभेद पैदा करता है। कब हिंदुस्तान के आईएएस जब एक है तो आईपीएस कब एक होंगे, ये असंभव है। बड़ी बड़ी जांच एजेंसी के पदाधिकारी ने कहा, एक अलग सा युगो हो जाता है आईपीएस को, चाहे वो डीजीपी रहे, जिला में एसपी रहे, रेंज का आईजी रहे, डीआईजी रहे, पद में आने के बाद उसके तेवर, काम करने का तरीका अलग ढंग का होता है। सेंटिंग में है, मैं जाऊंगा मुझे भूंजा खिलाएगा। बड़ी नॉर्मल तरीके से बात किया। मैंने तो लंबा अनुभव मेरा है, और वो जिले में यदि बदल के चलाया, रेंज में चलाया, भाई ऐसा उसका तरीका हो जाता है। सब कुछ अपने व्यक्तिगत संबंध को तो तुरंत भूलता है। तो आईपीएस पदाधिकारियों को परेशानी, जो बिहार पुलिस सत्र से बॉडीगार्ड है, कुक है, एक चर्चा है पुलिस हेडक्वार्टर की, जितेंद्र बाबू ध्यान दीजिए, सीधे खिलाफ, आपके खिलाफ खबर है। और आपकी प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा कार्य नहीं है। आपका मैं सम्मान करता हूं, ईमानदार है, लेकिन ईमानदार पदाधिकारी के साथ साथ ये होना चाहिए कि सौजाती का मोह नहीं होना चाहिए। यदि कोई ईमानदार पदाधिकारी है तो मुझे लोग कहा यदि सौजाती का मोह है, अपने अंडर में अपने ही सौजाती के पदाधिकारी की तैनाती की गई है, तो उस पदाधिकारी पर सवाल खड़े होते हैं, उसकी ईमानदारी पर सवाल खड़े होते हैं। तो कुक को लेकर जो मामला है, अभी बिहार विशेष सशस्त्र में कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। हवलदार पर पद की प्रोन्नति नहीं हो रही है। आप देखिए,
प्रमोशन के मामले में काफी दिक्कत है। तबादला कैसे किया जा रहा है? एक साल में बिहार विशेष सशस्त्र बल में कितनी बार तबादला किया जा रहा है? चुनाव ड्यूटी, वीआईपी सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, दंगा नियंत्रण, सभी कार्यों में बिहार विशेष सशस्त्र की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इसके डीजी हैं, लेकिन डीजीपी के अधीन है। विनय बाबू को भी ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी ध्यान देना चाहिए कि बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो तबादला हो रहा है, जिसे पहले बीएमपी कहते थे, क्या वो न्याय संकट वह तबादला हो रहा है? इस पर ध्यान देना चाहिए। कई गंभीर बिंदु है जिसका उल्लेख कई बड़े बड़े बिहार विशेष सशस्त्र में तैनात पदाधिकारियों ने मुझे पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर मुझे भेजा है। कई तरह की खामियां सामने आ रही है। इसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी, राज्य सरकार, मुख्य सचिव और डीजीपी को ध्यान देना चाहिए। जितेंद्र बाबू, आप टाइट हैं, ठीक है, ईमानदार हैं, क्यों नहीं अपनी कार्यशैली में बदलाव लाते हैं? आईपीएस ही आईपीएस के पीछे क्यों पड़ रहा है? क्या ये न्याय संकट है? आपकी बेहतर कार्यशैली है। यदि सामने वाला पदाधिकारी, मैं वो शब्द नहीं कह सकता हूं कि वो आपसे यदि मेल माल में बातचीत पहले कर चुका है और आप उसके कुक हटा रहे हैं, बॉडीगार्ड हटा रहे हैं, तो वो आपसे फोन पर बात कर लेगा। और ये जब से आप बिहार विशेष पद का अतिरिक्त डीजी का प्रभार आपको मिला है जितेंद्र बाबू, कई तरह की चर्चा पुलिस हेडक्वार्टर में। आईपीएस पदाधिकारी आपसे खुश नहीं है बिहार में, ये सच में कह रहा हूं, सच। और ये सच के पीछे और कई महत्वपूर्ण गंभीर बिंदु है जिस पर बिहार राज्य सहित गृह मंत्रालय को भी गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। एक साल में कितनी बार आप हस्तांतरण कीजिएगा? एक ही जगह 3 साल आप क्यों नहीं तैनाती कर रहे हैं? 3 साल तो 10-10 साल से जिला में सिपाही रहता है, 15-15 साल रहता है, तो बिहार विशेष पुलिस में क्यों नहीं आप 3 साल कर रहे हैं? एक साल में कितनी बार हस्तांतरण हो रहा है? कई तरह के तबादले को लेकर, कई तरह की गड़बड़ी को लेकर बिहार विशेष सशस्त्र में तैनात पदाधिकारी गंभीर सवाल पर्दे के पीछे खड़ा कर रहे हैं। मैं जितेंद्र बाबू का सम्मान करता हूं, व्यक्तिगत मेरे संबंध है। उत्तर प्रदेश इटावा के बेनीपुर जिला के रहने वाले हैं। भागलपुर में ट्रेनिंग की, भागलपुर आईजी रहे, एडीजी हेडक्वार्टर रहे, बड़े बड़े आईपीएस पदाधिकारी और डीजीपी से कभी इनका तालमेल नहीं बना। कड़क आईपीएस पदाधिकारी हैं, लेकिन चर्चा में जितेंद्र बाबू आपकी कार्यशैली और आप जो कार्रवाई कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, सीधे आईपीएस पदाधिकारी, रिटायर मंत्री के पास भी है कुक, रिटायर मंत्री के पास भी है, आईएएस के पास भी है। बिहार विशेष सशस्त्र का लीजिए तो आईएएस से लीजिए, मंत्री से लीजिए, आईपीएस से पीछे ही क्यों पड़ गए हैं? आईपीएस होके आप एक सीनियर पदाधिकारी हैं, बिहार में डीजीपी के दौर में और केंद्र में एक महत्वपूर्ण पद में तैनाती को लेकर भी आपके नाम की चर्चा है। तो जितेंद्र बाबू, हमारा चैनल आप देख रहे हैं तो सम्मान पूर्वक आपका मैं सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ये जो गंभीर बिंदु है इस पर आप ध्यान दीजिए। कौन आपको ये सलाह दे रहा है? ये जो सलाह दे रहा है कौन दे रहा है? और एक आईपीएस होके आईपीएस के ही पीछे क्यों? देश में जितने भी आईपीएस पदाधिकारी हमारी खबर देख रहे हैं, अपने में एकता बनाइए, एकता बनाइए। किसी पत्रकार का, किसी सरकार के आदमी का इस्तेमाल नहीं कीजिए। क्यों नहीं आईएएस पदाधिकारी करता है? बड़े से बड़ा घोटाला हो जाता है, आईएएस का नाम नहीं आता है। एक छोटी सी गलती आईपीएस करता है, बात पर्दे के बाहर चली आती है, चर्चा में चली आती है। हमारा कार्य किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना नहीं है। जो चर्चा थी बिहार विशेष सशस्त्र को लेकर, जितेंद्र बाबू को लेकर, उस चर्चाओं पर हम खबर बनाए हैं। हमारा कार्य नहीं है कि जितेंद्र बाबू आपकी प्रतिष्ठा का हम हनन करें, लेकिन आपसे नाराज है पुलिस हेडक्वार्टर, आपसे नाराज है बिहार के आईपीएस। कोई आपको नहीं कहेगा ये बात, लेकिन ये कठोर सच है जिसे हम चर्चा के माध्यम से दिखा रहे हैं। मैं इसमें भागलपुर से दीपक नौरंगी।